छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक ऐसा मामला दोस्तों सुनने के लिए है जिसने सबके जो है वो पैरों तले जमीन खिसका करके रख दी। कि कभी क्या कलयुगी पिता अपनी नाबालिग बेटी के साथ कभी ऐसा कर सकता है। एक ऐसा मामला जिसने सबको झकझोर करके रख दिया। एक ऐसी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ जिस कहानी में जो है वो आपको जो है रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी है। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और देश विदेश की घटनाओं को सुन रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी का रुख करते हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक ऐसी घटना घटी जिसने मानवता को इतना शर्मसार कर दिया कि जिसने भी इस कहानी को सुना उसको पैरों तले जमीन खिसक गई कि कभी ऐसा जमाने में हो सकता है, ऐसा दुनिया में कभी क्या पॉसिबल है। तो चलिए आज की कहानी का रुख करते हैं छत्तीसगढ़ के एक जिला कोरबा से, जहां पर एक कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी के साथ ऐसी हरकतें की जो जो जिसने भी इस कहानी को सुना उसके जो है वो रोंगटे खड़े हो गए। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हरदी बाजार थाना क्षेत्र में जो है वो इस कहानी का खुलासा किया गया। बता दे दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक बेटी जो कि 6 क्लास में पढ़ती थी, 6ठी क्लास में थी और वो उस वक्त जो थी वो 12 साल की थी। जब वो 6 में थी तो 2012 की बात है ये, और उसकी उम्र भी जो है वो 12 साल थी। तो ये बेटी स्कूल जाती थी और स्कूल से आ जाती थी, लेकिन जो इसका पिता था उसको पकड़ लेता था। जो इस बेटी का जो सगा पिता है, वो सगा पिता जो है वो इसको पकड़ लेता था और पकड़ के इसको जो है कमरे में बंद कर देता था और इसके साथ रेप करता था। अब भाई वो इसको कमरे में बंद कर देगा। अभी वो 6ठी क्लास में बच्चा है, अभी उसको इतनी समझ भी नहीं है। उसके साथ जो है वो बलात्कार करता था, उसका रेप करता था। और दोस्तों जब बेटी जो है वो मना करती थी, इसका विरोध करती थी, तो जो ये इसका पिता है, जो इसके फादर हैं, वो उसको डरा धमका करके बहुत ज्यादा इसको डराते थे, बहुत ज्यादा इसको धमकाते थे और डरा धमका करके इसको बंद कर देते थे और इसके साथ इतनी गंदी हरकतें करते थे कि बेचारी लड़की जो है वो डरी सहमी सी रहती थी। अब लड़की जो है वो काफी डरी सहमी हुई थी और अपनी बातों को किसी से बता भी नहीं सकती थी। ये कहानी कंटिन्यू ऐसी चलती गई। कंटिन्यू ये कहानी जो है वो ऐसी ही चलती रही, कई साल तक ये कहानी ऐसी चलती रही। लड़की जो है वो घबराती थी और जब लड़की घबराती थी तो लड़की के जो पिता है वो काफी उसको डराते थे, काफी उसको धमकाते थे, जान से मारने की जो है ना उसको धमकी देते थे कि अगर तुमने किसी को बताया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारा गला काट देंगे, तुम्हारा गला दबा देंगे। तो लड़की जो है वो बहुत ज्यादा डरती थी और बहुत ज्यादा घबराती थी। तो इसके मारे लड़की ने जो है वो अपनी आप बीती घटना किसी को भी नहीं बताई थी। अब क्या होता है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आगे, लड़की बड़ी हो गई, 6 क्लास से 7th में आ गई, 8th में आ गई, फिर 9th में आ गई, फिर 10th में आ गई। अब क्या हुआ कि अब लड़की की उम्र जो है वो शादी के लायक हो गई। तो 2021 में जो है वो इसकी माँ ने इसका रिश्ता कर दिया और इसकी शादी हो गई। जब इस लड़की का रिश्ता कर दिया और इसकी शादी हुई तो भाई नॉर्मल सी बात है कि लड़की की जब रिश्ता हो जाता है तो उसके बाद उसकी शादी होती है और शादी होने के बाद जो है ना वो लड़की चली गई अपने ससुराल। अब लड़की अपने ससुराल जब चली जाती है तो क्या होता है, जो पिता होता है, पीछे पिता पागल हो जाता है अपनी लड़की के पीछे। जो है वो ये आदमी इतना पागल हो जाता है कि वो बेचैन हो जाता है कि ये लड़की कहाँ चलेगी और क्यों चलेगी और अब वो कब आएगी। तो 1 महीना हो जाता है, जैसे जैसे दोस्तों दिन बढ़ने लगते हैं, 10 दिन होते हैं, 20 होते हैं, 1 महीना हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो उसको गए हुए ससुराल में पूरे 40 दिन हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं, जब 60 दिन हो जाते हैं, मतलब जब उसको गए हुए पूरे 2 महीने हो जाते हैं ससुराल में, तो ये पिता क्या करते हैं कि अपनी लड़की को जो है ना वो लेने के लिए ससुराल में चले जाते हैं। अब ये जब अपनी लड़की को लेने के लिए ससुराल में चले जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वो उसके जो है वो बहाना लगा देते हैं कि उसको जो है वो कमर में दर्द है और उसका दर्द जो है वो हमने डॉक्टर को दिखाना है।
तो इसके बहाने जो है वो अपनी लड़की को उसके ससुराल से वापस ले आते हैं। अब ससुराल से जब लड़की को वापस ले आते हैं तो फिर घर में आकर के वो फिर उस लड़की के साथ जो है वो रेप करने की कोशिश करते हैं, उसका बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। अब लड़की जो है वो लड़की क्या करती है, लड़की अपनी रिपोर्ट जो है वो सारी जो उसके साथ आज दिन तक हुआ, जब वो 6 क्लास में थी 2012 में, और 12 साल की उसकी उम्र थी उस वक्त के लेकर के कहानी 2021 तक, मतलब 2012 से 8 9 10 साल जो रेगुलर उसके कंटिन्यू जो घटनाएं घटी हैं। अब लड़की अपनी माँ से और अपने पति से सारी बातें बता देती हैं कि उसका पिता जो है वो उसके साथ जबरदस्ती ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है और वो उसके साथ जो है ना वो रेप करने की कोशिश कर रहा है। तो जब उसके पति जो है वो इन चीजों को सुनते हैं, और जब इसकी माँ जो है वो अपनी बेटी के मुंह से ये चीजें सारी सुनती है, तो माँ जो है वो एकदम सन्न रह जाती है, क्योंकि माँ को इसके बारे में कुछ बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी बेटी के साथ जो है ना वो ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, और इसके पिता जो है वो अपनी लड़की का रेप करते हैं, उसका शोषण करते हैं, उसका बलात्कार कर रहे हैं, उसके शरीर के साथ खेल रहे हैं। माँ जब इन घटनाओं को सुनती है तो माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और पति और उसकी जो सास है, मतलब लड़की की जो माँ है, तो वो चले जाते हैं हरदी बाजार थाना क्षेत्र। तो वो हरदी बाजार, ये यहाँ पे जो है इनका थाना पड़ता है, ये हरदी बाजार थाना क्षेत्र में इसकी रिपोर्ट करवाते हैं, और पुलिस में जाकर के सारी लड़की जो है वो अपने बयान देती है, और पुलिस में बताती है कि जब वो 6 क्लास में थी, 6 क्लास से उसके जो पिता हैं वो उसका रेप कर रहे हैं, और मेरे मना करने पर जो है वो मुझे धमकी देते थे जान से मारने की। और जब मेरी शादी हो गई तो शादी में से भी 2 महीने के बाद मेरे को वहां से बहाना करके घर पे ले आई, और अब घर में फिर से मेरे साथ जो है वो ऐसा करना चाहते हैं। तो लड़की ने जो है वो अपनी सारी रिपोर्ट हरदी बाजार थाना क्षेत्र में बता दी। तो इस मामले में लोक अभियोजक राजेश जायसवाल जो है वो उन्होंने बताया कि नाबालिग जब 6 साल की थी 2012 में, तो 12 वर्ष की उम्र उसकी थी, तो उसके साथ जो है उसके पिता जो है वो एक बहुत घिनौना कृत्य करते थे, और इस घिनौना कृत्य के करते करते पूरे 8 साल हो गए। और जब 8 साल हो गए तो उस लड़की की 2021 में जो है वो शादी हो गई, और जब शादी होने के बाद भी उसके पिताजी ने जो है वो उसको वहां से ले आए 2 महीने के बाद, और फिर से अपने घर पे ला करके जो है वो ये कहानी करना चाहे, उसके साथ फिर से रेप करना चाहा, फिर से उसका जो है वो बलात्कार करना चाहा। तो लड़की के पूरे जो है वो बयान लिए गए, और उसके पिता को अरेस्ट किया गया, और हरदी बाजार थाना क्षेत्र में धारा 376, 323, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत जो है वो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें धारा 376 के अंतर्गत जो है वो उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। धारा 323 के तहत उसको 1 वर्ष श्रम कारावास की सजा सुनाई गई, और 12,000 जो है वो उसको अर्थदंड से दंडित किया गया, मतलब उसको 12,000 भी वहां पे जमा करना पड़ेगा, और पूरी उम्र भर जो है वो जेल में रहना पड़ेगा, और वहां पे जो है वो श्रम करना पड़ेगा वहां पे, और 12,000 उसको जो है वो अर्थदंड से देना पड़ेगा, जेल में जमा करना पड़ेगा। तो उसके पिता जो है उस लड़की के पिता को जेल में मतलब न्यायालय में पेश करने के बाद जो है वो जज के सामने पेश करने के बाद जो उसको सजा सुनाई गई, और फिर उसको अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, ऐसी कहानियां जब समाज में घटती हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने ही बच्चों को पैदा करते हैं और अपने ही बच्चों के साथ रेप करने लग जाते हैं, बलात्कार करने लग जाते हैं। कितने गंदे और कितने घटिया टाइप के ये लोग होते होंगे, और उनकी जो है वो सोच होती होगी। ये बहुत गलत चीजें हैं जो समाज में घट रही हैं, और बेचारी लड़की जो है वो 8 साल तक अपने ही पिता के द्वारा अपने ही घर में जिसका रेप किया गया और बलात्कार किया गया, और जो उसके पिताजी हैं, एक बहुत ज्यादा शर्मनाक बहुत दर्दनाक कहानी है ये।
और इस कहानी को हमें सुनते सुनते बहुत ज़्यादा रोंगटे खड़े हो गए थे कि 6 साल के लड़की के साथ उसके पिता जो हैं वो उसके साथ रेप कर रहे हैं और उसको मार रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और लड़की गिड़गिड़ा रही है, दुखी हो रही है, परेशान हो रही है। लेकिन जो कलयुग जो है वो कलयुग इस उसके पिता के सिर पे इस तरीके से सवार था कि अपनी ही लड़की को शोषण का ऐसा शिकार बनाया कि वो शादी होने के बाद भी उसको 2 साल के बाद 2 महीने के बाद वहां से वापिस ले आए। ऐसे दो लोगों को जो है कठोर से कठोर, जितनी भी कठोर सजा हो उतनी मिलनी चाहिए, ताकि हमारे समाज में ये जो है वो एक सीख मिले। ऐसा खौफनाक कदम कभी भी कोई ना करने की सोचे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्तों, अगर कभी किसी के इधर उधर ऐसा घटित होने वाला हो, ऐसा माहौल बने, तो जरूर आप जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि पुलिस जो है वो, पुलिस का मतलब होता है पुकार लीजिए सहायता। पुलिस हमारी हमेशा सहायता करती है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है। पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम्स, और मेरे चैनल में डेली न्यू क्राइम, नए अपराधों की स्टोरी सुनाई जाती है, कहानियां सुनाई जाती हैं। मेरी कहानी सुनना आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर डेली मॉर्निंग में 10 बजे एक नई कहानी आती है क्राइम की। तो चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।